चिल्ड्रन, आज हम टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूंटस के द्वारा जो लिखा गया है वो पढ़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ो थोड़ा सा हम देख लेते हैं थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वो कहते हैं कि जो आस्था होती है वो पर्वतों को भी हिला सकती है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, हमें हमारी आस्था जो है किस में रखनी चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, यही वो क्वेश्चन है जो ये कहानी उठाती है, बड़ी सॉफ्टली बड़ी कोमलता से ये उठाती है। जो ये कहानी है इसमें क्या होता है, लैंको इज़ अ फार्मर, लैंको एक किसान होता है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को गॉड को एक लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और क्या डिमांड करता है, 100 पेसोस। पेसोस जैसे अपने रुपीज़ हैं इंडिया में, ऐसे ही अमेरिका में क्या है, पेसोस है, लैटिन अमेरिका में। डज लैंकोस लेटर रीच गॉड, क्या लैंको का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसको मनी भेजता है। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, आप ये सोचिए कि आपके जो आंसर्स क्या होंगे इन क्वेश्चंस के। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस, और गेस कीजिए कि ये कैसे कहानी आगे चलती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इससे पहले कि आप इसको पढ़ना शुरू करो। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वो घर, लैंको का जो घर था, ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में केवल एक ही उसका घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, नीची सी पहाड़ी की बिल्कुल ऊपर चोटी पर। क्रेस्ट क्या होता है, टॉप पार्ट, उस पर वो सेट ऑन होता है सिचुएटेड, यानी कि स्थित होना। तो लैंको का जो घर था पूरी इंटायर वैली में, कंप्लीट उस घाटी में एक ही घर था जो नीची पहाड़ी की बिल्कुल टॉप पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस ऊंचाई से, उसके घर की ऊंचाई से कोई भी नदी को आराम से, रिवर को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो वहाँ पर फसल थी राइप कॉर्न, यानी कि पकी हुई फसल थी जो मक्की की, उसको भी देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि डॉटेड होता है कवर्ड, जो कि या फुल ऑफ, यानी कि जो जिससे फल आए हुए थे, जो फूलों से लथपथ थी। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिससे हमेशा ये अंदाज़ा लगता था कि बहुत अच्छी फसल होने वाली थी। हार्वेस्ट भी क्या होता है, क्रॉप, फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉल और एटलीस्ट अ शोअर, केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी पृथ्वी को, अर्थ को, भूमि को, जो भूमि जिस पर हम खेती करते हैं या कुछ उगाते हैं, एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, और वो क्या थी, डाउनफॉल। डाउनफॉल कहता है हैवी रेन, बहुत भारी बरसात की, और एटलीस्ट अ शोअर, या कम से कम एक बौछार की जो ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, बिल्कुल पूरी मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग से लेकर, लैंको हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, नज़दीक से जानता था। इंटीमेटली क्या होता है, क्लोजली, बहुत ध्यान से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया था, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन सिर्फ आकाश को देखता था, आकाश के देखने के सिवाय, जो कि क्या था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। वो आकाश को नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, जहाँ उसकी फसल थी, उसके खेत थे। नॉर्थ ईस्ट मीन्स अगर हिंदी में कहें तो हम वो उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा था। अभी देखिए आगे, नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो अपनी वाइफ को कह रहा है कि अब तो देखो जैसे बादल से हो जाए, हो सकता है कि भगवान जल्दी बारिश ले आए, पानी ले आए, कि हम अभी पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। इसका मीनिंग ये हो गया, यानी कि बरसात आने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, वो औरत जो पहले ही रात का खाना तैयार कर रही थी, शाम का खाना, सफ़र को बोलते हैं इवनिंग मील, जो है वो तैयार कर रही थी, उसने भी जवाब दिया, हाँ भगवान की शायद यही कामना है, यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड,
जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे वन जो वाले लड़के थे वो घर में खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उनकी मदर ने उनको नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर, क्योंकि उनको जो रात का खाना तैयार कर रही थी, डिनर तैयार कर रही थी, तो उसको डिनर के लिए बुला लिया सबको। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये भोजन के टाइम की ही बात है कि जस्ट एज लेंको हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंको ने क्या किया था, प्रिडिक्ट किया था, उसने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्टेड होता है थोड़ा सा आगे के बारे में बताना, अंदाज़ा लगाना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई, यानी कि बरसात आ गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व की तरफ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यानी कि बादलों मतलब बड़े बड़े बादल, यानी कि पर्वतों जैसे बादल, पहाड़ों जैसे बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो बिल्कुल पहुंचते हुए देखे जा सकते हैं। जैसे आमतौर पर बरसात आती है और हम भी देखते हैं काली घटा जा जाती है और एक दूसरे बादल चलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ही कुछ था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी बिल्कुल शुद्ध और मधुर थी, यानी कि बहुत ही सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो व्यक्ति था वो, यानी कि द मैन मीन्स लेंको जो था, वो भी बाहर आ गया था। फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, सिर्फ बरसात, द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बरसात की जो भावना की खुशी जो थी उसके सिवाय और कुछ के नहीं, बस उसके लिए बाहर आया था, बरसात का आनंद उठाने के लिए बाहर आ गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह बिल्कुल एक्सक्लेम्ड होता है मतलब कोई भी सडन फीलिंग आना, अचानक कोई भावना उत्तेजित हो जाना, भावना आ जाना। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और अपने अंतर्मन से कह रहा हुआ, इनर फीलिंग आ रही है उसको कि ये जो आकाश से जो बूंदें गिर रहे हैं ना, बरसात की बूंदें, ये सिर्फ बरसात की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो क्या हैं, नए नए सिक्के हैं हमारे लिए, भगवान सोना बरसा रहा है हमारे लिए, पैसा बरसा रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीस के बराबर है। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 के बराबर हैं। तो इस प्रकार से इसको मनी के साथ कंपेयर करता हुआ नजर आ रहा है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, satisfied होता है संतोष के भाव से, बिल्कुल संतुष्ट होकर, he regarded the field of ripe corn with its flowers, जिस पर फूल आए हुए थे, उसने अपनी जो पकी हुई मक्के की फसल थी उसको बिल्कुल अच्छी तरह से उसका मुआयना किया। रिगार्डेड मीन्स उसको ध्यान से देखा। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो कि बरसात की बिल्कुल एक चादर उसमें ढक गई थी। ड्रेप्ड क्या होता है, कवर्ड होना, ढक जाना। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो, एक बहुत ही तेज़ हवा चलना स्टार्ट हो गई। एंड अलोंग विद द रेन, और उस बरसात के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत ही बड़े बड़े हेल स्टोन्स, क्या होता है, ओले इसको हम बोलते हैं, बिगेन, वो भी गिरना स्टार्ट हो गए। और जब ओले आते हैं आपको पता है बड़ी से बड़ी, तो अच्छी से अच्छी फसल भी बर्बाद हो जाती है, तो ओले गिरना स्टार्ट हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कोइंस, ये भी सही में जो ये ओले थे ये भी नए नए सिल्वर के सिक्के होते हैं ना, जो चांदी के सिक्के, उसके जैसे मिलते थे। रिसेंबल होता है मिलना, मैच करना। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के भी बिल्कुल एक्सपोज कर रहे थे, मतलब बढ़ा रहे थे अपने आप को, इन्जॉय कर रहे थे कि बरसात का, वो भी क्या करने के लिए, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो जो बर्फ़ के, यानी कि जो आइस के मतलब पर्ल, मोती थे ना, जैसे जो ओले थे उनको फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है, जमे हुए जो मोती थे उनको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ाए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, और उस आदमी ने, लेंको ने कहा, अरे अब तो बहुत बुरा होने जा रहा है ये तो। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे आशा है कि जल्दी चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक ही घंटे में जो ओले थे वो पूरे घर में उनकी बरसात हो गई पूरी की पूरी। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, बगीचे में, हिल साइड में, यानी कि पहाड़ी की तरफ,
कॉर्नफील्ड, उनके जो फसल थी उनके खेतों की तरफ। ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी में सारे ये ओले ही ओले छा गए। द फील्ड वॉज वाइट, तो खेत पूरा सफ़ेद हो चुका था। एज इफ कवर्ड विद सोल्ट, जैसे कि किसी ने नमक से इसको ढक दिया। नमक क्या होता है? वाइट होता है हमारा। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। देखो, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, तो फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फल भी फूल भी सारे चले गए। द लैंकोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंको की जो आत्मा है वो उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन द फील्ड ऑफ द राइप, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह बिल्कुल खेत के बीच में जाकर खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहने लग गया, अ प्लेग ऑफ लॉक्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अ प्लेग ऑफ लॉक्स, प्लेग होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, लॉक्स क्या होते हैं? जो जीव जंतु हैं, कीड़ा लग जाता है कभी फसल को। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कहने लग गया कि अगर कीड़ा लग जाता ना फसल में, वो उससे भी कुछ ना कुछ तो बच जाता। द हेल एज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारी कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात जो थी, वो नाइट जो थी बड़ी दुखदाई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, सारा काम बेकार गया हमारा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम भूखे मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहता था। सोलिटरी क्या होता है? अकेला, लॉन। देयर वॉज अ सिंगल होप, उनकी एक ही आशा थी, एक ही होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प की। सो डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो। ये यहाँ तक कि हम मानते हैं कि दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हमारी पूरी की पूरी हानि हो गई है। रिमेंबर, लेकिन फिर भी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, यही वह कहते हैं, सभी कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी की पूरी रात लैंको ने एक ही अपनी होप के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की हेल्प के बारे में। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि मतलब बता रही थी, उसकी जानकारी दे रही थी। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसेंस, उसकी आंखें बिल्कुल बता रही कि एक व्यक्ति की आत्मा में बहुत गहराई होती है, उसमें एक पता नहीं क्या क्या अंदर छिपा होता है, और आत्मा जो है बहुत ही शुद्ध होती है, वो सब अच्छी तरह से बोलती है। लैंको वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन, लैंको जो है एन ओक्स ऑफ अ मैन मीन्स एक इडियम है यहाँ पर, इसका मतलब था हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा लैंको जो था बहुत ज़्यादा मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में पशुओं की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, दिन के टाइम पर जब उसको ज़्यादा कोई काम नहीं था, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो अपने आप क्या टाउन में ले जाएगा, कस्बे में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इसमें एक लेटर टू गॉड के सिवाय ज़्यादा कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि मैं और मेरा परिवार इस साल तो भूखे ही मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है मेरी फसल को, मेरे फील्ड को दोबारा बिजाई करने के लिए। सो क्या होता है? बिजाई करना। और जब तक ज़िंदा रहने के लिए, तब तक कि हमारी फसल आती नहीं है, क्रॉप नहीं आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, वो कहना चाहता है क्योंकि इस हेल स्टॉर्म ने, यानी कि ओलों के तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उसने ये सब क्या है, ये लिफाफे पर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और बड़ी मुश्किल से, वेंट टू टाउन, और कस्बे की तरफ चला गया, टाउन की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में क्या था, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उस लेटर पर उसने स्टैम्प
डाली, स्टैंप लगाई एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनमें से एक एम्प्लॉयज़ जो था, हु वाज अ पोस्टमैन, जिसका जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड सोल्ड हिम द लेटर टू गॉड, और बड़ा हंसते हुए गया अपने बॉस के पास, जो कि पोस्ट मास्टर था, दिल से हंसता हुआ, और अपने बॉस को वो लेटर जो था गॉड का वो दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरी की पूरी लाइफ में उस पोस्टमैन ने कभी इस टाइप के एड्रेस का लेटर नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, पोस्ट मास्टर जो था एक बहुत ही मोटा, शरीर से मोटा था, एमिएबल लेकिन बड़ा फ्रेंडली और बड़ा खुश दिखने वाला, यानी कि फ्रेंडली और प्लेजेंट था काफ़ी, फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बिल्कुल क्या है, हंसी से फूट पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक एकदम वो सीरियस भी हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क और कमेंटेड, और उस मेज़ पर, अपनी मेज़ पर उस लेटर को थोड़ा थपथपाते हुए कमेंट करने लग गया। व्हाट फेट, कि क्या आस्था है देखो, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मैं बड़ी कामना करता हूँ कि जिसने ये लेटर लिखा। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ ही पत्राचार शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि राइटर यानी कि जो लेंको की जो आस्था है वो भगवान में ना डगमगाए, ना हिले। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि क्यों ना इस लेटर का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट, ये बिल्कुल प्रमाणित था, दैट टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए ना, ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, कि अच्छी भावना के सिवाय इसमें कुछ और भी ज़्यादा ज़रूरत थी, इंक से ज़्यादा, पेपर से ज़्यादा और गुडविल से ज़्यादा इसमें कुछ और भी ज़्यादा ज़रूरत थी। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने समाधान जो उसने सोचा था, आइडिया जो आया था, उसके साथ वो चिपका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने पैसे के लिए अपने एम्प्लॉयज़ से पूछा, अपने जो साथ में कर्मचारी उसके काम कर रहे थे। फिर उसके बाद ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ फ्रेंड्स, जो अनेक फ्रेंड्स थे उसके बहुत सारे, उनको भी थोड़ा सा प्रार्थना की गई, उनसे भी ओब्लाइज करवाया गया, भाई थोड़ा सा पुण्यदान का काम है, आप भी थोड़ा सा इसमें ऐड कीजिए। चैरिटी क्या होता है? पुण्यदान, कोई पुण्य का काम, लाभ, किसी को उसका फ़ायदा हो जाए, एक्ट ऑफ चैरिटी उसको बोलते हैं, दान, दान दान पुण्य का काम। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर द 100 पैसोस, ये तो पोस्ट मास्टर के लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट था कि एकदम 100 पैसोस इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उस फार्मर को, किसान को, लेंको को वो आधे से ज़्यादा पैसे में भेजने में ही काबिल हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने उस पैसे को लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंको, लेंको का एड्रेस लिख दिया, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस पर टू गॉड लिख दिया, जो भी एक लेटर है, साथ में उसके सिग्नेचर कर दिए, ताकि पूरा बिलीव हो जाए, उसको विश्वास हो जाए लेंको को कि जो ये लेटर है भगवान की तरफ से ही आया है वापस। द फॉलोइंग संडे लेंको केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और अगले ही संडे को लेंको थोड़ी देर के जैसे हमेशा की तरह पूछने आया कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। क्या था? अब पोस्टमैन ही खुद ही वो लेटर लेकर आया और उसने वो लेटर लेंको को दे दिया, जबकि पोस्ट मास्टर अपने आप में अनुभव करते हुए थोड़ी सी उस आदमी की भाई संतुष्टि के लिए, कंटेंटमेंट क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, उसे एक व्यक्ति की संतुष्टि या संतोष आ जाए, जिसने हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड, जिसने बहुत ही अच्छा काम किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से देखने लग गया। लेंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंको ने क्या था, उसका तो बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन थी। लेंको ने थोड़ी सी भी हैरानी नहीं दिखाई उस पैसे को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था।
उस पूरा पक्का विश्वास था कि भगवान उसके पास ज़रूर पैसा भेजेगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्से में आ गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना, गॉड गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना वो लैंको को मना कर सकता है जो भी उसने प्रार्थना की थी। डिनाइड होता है मना करना, और रिक्वेस्ट करना क्या होता है? प्रार्थना करना। इमीडिएटली लैंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। एकदम लैंको खड़ा हुआ और पोस्ट ऑफिस में ही उस विंडो की खिड़की की तरफ गया और पेपर और स्याही के लिए पूछने लग गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर जो भी लिखने वाला होता है, लेटर वगैरह लिखते हैं ना, तो ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, यानी कि उसके माथे पर बहुत सी लाइन पड़ी हुई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो। ही वॉज वेरी एंग्री, बड़ी गुस्से में लग रहा था। कोस्ड बाय द एफर्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एफर्ट करके, प्रयत्न करके, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसको अपने आइडियाज़ तो लिखने ही थे उस लेटर में। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने वो लेटर अपना कंप्लीट किया, पूरा किया, समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हेन ही लिक्ड, और फिर वो उसके बाद जैसे कि आम प्रोसेस होती है, वो स्टैम्प खरीदने के लिए विंडो की तरफ गया। फिर उसने बिल्कुल उसको स्टैम्प को थोड़ा सा लिक्विड लगाकर चाट कर अपना जो टंग से उसको अच्छी तरह से देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, और उसको लिफाफे पर चिपका दिया विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, जैसे अपने मुट्ठी का यूज़ करते हुए थोड़ा सा। द मोमेंट द लेटर द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण क्या हुआ, उसी पल जब भी वो लेटर उसने लैंको ने मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुद ही उसको खोलने के लिए आया। इट सेड, इसमें लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी, कि हे भगवान, हे गॉड, जो पैसा ना, दैट आई आस्क फॉर, जो मैंने मांगा था आपसे, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, केवल 70 पैसों से पहुँचा मेरे पास, 70 पैसों से पहुँचे, और डिमांड कितने की थी? 100 की, और 30 पैसे बाकी बच गए। सेंड मी द रेस्ट, की बाकी भी मुझे भेज देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत था मुझे। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल से नहीं भेजना, डाक से नहीं भेजना मेरे पास, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लैंको, उसने लैंको करके इस तरह से लेटर लिख दिया और कहा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ना, बंच ऑफ क्रूक्स होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, ये तो बहुत ज़्यादा बेईमान होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट की। आई होप कि आप इसको एंजॉय करोगे। थैंक यू।